दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। हो दिया जो जैसी भावना लाया, जो जैसी भावना जो जैसी भावना लाया, वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना बाहर वाले भी माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। हो दोनों हाथों से बड़े प्रेम से
अपने स्थान पर बैठकर बाबा से आज विराम का दिन है। कोई भी खड़े खड़े मत बोलना, क्योंकि कंकर शंकर की धरा है। जहां जगह मिल जाए, जिस स्थान पर हो, मेरी माताओं से भी निवेदन है, आपके पास में थोड़ी बहुत भी जगह हो तो दूसरे को बिठा दो। जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर, खड़े होकर नहीं बोलना। आज विराम का दिवस है, थोड़ी देर में कथा विराम होने वाली है, इसलिए दिल से बाबा से प्रार्थना करो। जहां जगह मिले वहां बैठ कर। माताओं से निवेदन है, अपने आसपास में थोड़ा थोड़ा खसक कर, जिसके पास जगह नहीं उसको भी बिठा लो। क्या पता आपके कारण किसी की झोली खुशियों से भरा जाए, इसलिए बैठ कर दिल से बाबा से प्रार्थना। तो कृपा बरसाए, करुणा बरसाए, अमृत बरसाए और नित्य अपनी कृपा बरसाए। जिसको जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ और बैठकर प्रार्थना करो। जो माताएं बच्चों को लेकर खड़ी हैं वो भी बैठ जाएं। आपको मौका मिलेगा यहां लाने का, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। जहां पीछे भी निवेदन है, जहां मौका मिले वहां बैठकर बाबा से प्रार्थना करो। सब साथ में बोलेंगे। कहते हैं विराम का जो दिन होता है, मेहमान जैसे जाते हैं तो कुछ ना कुछ देकर जाते हैं। तो मेरा बाबा भी तुम्हारी भक्ति और भजन में आनंद कराता हुआ खूब देकर जाए। भाव से निवेदन। श्री शिवा नमस्तु। श्री शिवाय 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 नमस्तु। भोला सब दुख खाओ, ओ भोला सब दुख खाओ। शिव
शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, भोला सब दुख का तुम्हारा, ओ भोला सब दुख का तुम्हारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ सब दुख का तुम्हारा, ओ सब दुख का तुम्हारा। भगवान शिव से अपने मन की बात दिल से बाबा से प्रार्थना करिए। देवरिल महादेव करुणा सागर, करुणा करने वाला कुबेरेश्वर बाबा, सबकी झोली भरने वाला झोली। शिव तत्व कहता है वो घरदानी का पवित्र कथा कहती है। एक विश्वास के साथ में अपने जीवन को जिए, अविरल भक्ति के साथ अपने जीवन को जिए। एक बार माता पार्वती जी भगवान शिव जी के साथ में विराजमान, मां पार्वती जी भगवान शंकर के साथ में विराजित हैं और भगवान शिव ओगड़दानी देवाधिदेव महादेव पार्वती जी को काशी भ्रमण के लिए लेकर, और भगवान शिव पार्वती जी को जब काशी भ्रमण के लिए लेकर गए हैं, काशी जब भ्रमण के लिए जाने लगे तो भगवान देवाधिदेव महादेव काशी जब भ्रमण के लिए लेकर गए और बड़े आनंद के साथ में भगवान शिव पार्वती जी को काशी का भ्रमण कराते कराते मां गंगा के घाट पर लेकर गया। काशी का भ्रमण कराते कराते जब गंगा जी के घाट पर पहुंचे, और गंगा जी के घाट पर पहुंचते ही, मां गंगा के तट पर पहुंचते ही मां गंगा का माता पार्वती जी ने दर्शन किया। बोल गंगा महारानी की। पार्वती जी ने जैसे ही गंगा जी का दर्शन किया, दर्शन करते से भगवान ने बोल, मां गंगा का दर्शन करते हुए माता पार्वती जी ने भगवान शिव से गंगा की लहरों को देखते हुए, मां गंगा का दर्शन करते हुए, मां गंगा के जल का दर्शन करते हुए कुछ प्रश्न मां करते, कुछ प्रश्न। और कुछ प्रश्न मां गंगा के घाट पर, मां गंगा के तट पर माता पार्वती जी ने भगवान देवाधिदेव महादेव से करे। जो गंगा के जल को देखा, और गंगा के जल को देखकर पार्वती जी ने प्रश्न किया है भगवान शिव से, हे प्रभु स्वामी करुणा सागर, करुणा करने वाले, हे देवाधिदेव महादेव, हे भगवान शिव, मेरा निवेदन आपसे, मेरे मन के संशय को मिटा दीजिए, मेरा मन का संशय समाप्त कर दीजिए। क्या संशय है तुम्हारा? संशय क्या है तुम्हारा? तो पार्वती जी कहती है, मेरा पहला संशय है, मान लो कि कोई गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए नहीं आए, मान लो कोई गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए नहीं पहुंचा, मां गंगा के घाट पर नहीं पहुंचा, गंगा जल का स्नान करने के लिए नहीं पहुंचा,
गंगा स्नान के लिए कोई नहीं पहुंचा तो हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे विनाशी, मान लो अगर गंगा के जल का स्नान करने नहीं पहुंचा तो वो जीव जो गंगा जल तक नहीं पहुंचा है, गंगा के घाट तक नहीं पहुंचा, उस जीव का कल्याण कैसे हो? हमने एक बात आप लोगों को पहले कथा में कही थी, आज फिर कर अपने स्मरण में रखिएगा उस बात कि आप जब भगवान देवादिदेव महादेव को सावन के महीने में जल चढ़ाने के लिए जाएं, आप जब देवादिदेव महादेव को श्रावण के महीने में जल चढ़ाने के लिए पहुंचे, तब कभी कभी मन में ऐसा विचार कर लिया करो कि मैं काशी में जल चढ़ा रही हूं, मैं सोमेश्वर में जल चढ़ा रही हूं, मैं भीमाशंकर में जल चढ़ा रही हूं, मैं मल्लिकार्जुन में जल चढ़ा रही हूं। जब हम ये विचार कर कर जल चढ़ाएंगे कि आज मैं काशी में जल चढ़ा रही हूं, भगवान विश्वनाथ को जल चढ़ा रही हूं, तो जो जल आपने चढ़ाया है विश्वनाथ को, वो गंगा जल की तरह हो जाएगा और वो जल का आचमन जब आप करेंगे तो आपके जीवन का एक आनंद अपने आप आपको प्राप्त हो जाएगा। आप ये विश्वास के साथ, आप एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ भगवान शिव को जल चढ़ाएं। और बखान क्या करूं मैं राहों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना खुलेगा। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, बोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु कार। ये बच्चों को लेके जो माएँ खड़ी हैं, इनको यहाँ बिठा दो, आगे बिठा, केवल माता माता को जो बच्चे को लेके खड़ी है, बाकी के किसी को नहीं, आराम से बिठा दो। और जो लोग जहाँ बैठे हैं वहीं पर बैठे हैं अंदर, जब आखिरी में हम बुलाएंगे तब आप लोग आए, अभी नहीं आना है आपको, आप लोग वहीं जहाँ बैठे हो वहीं बैठे। बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना खुलेगा। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, बोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु कार। क्या ना दे वो, सब कुछ शिव देने वाला। पार्वती जी का प्रश्न है, मान लो अगर कोई गंगा जी के घाट पर नहीं पहुंच पाया, कोई गंगा जी के द्वार पर नहीं पहुंच पाया, तो जीव का कल्याण कैसे हो? तो भगवान देवादिदेव महादेव कहते हैं, जो मेरे देवालय शिवालय में हर हर महादेव कहता है, गंगा वहीं पहुंचकर उसको मुक्त कर देती है। हर हर महादेव कहने वाले के लिए गंगा वहीं पहुंचकर उसको मुक्त कर गंगा। और मेरे भोले तेरा सहारा ले, मेरे भोले तेरा सहारा ले, मेरी नैया आलू किनारा ले, मेरी नैया मेरे भोले मैंने पुकारा
मेरी नैया पार्वती जी ने कहा, मेरे भीतर के कुछ प्रश्न हैं जो मुझे संशय मिटाना है। एक प्रश्न का उत्तर दिया, दूसरा प्रश्न माता पार्वती जी ने फिर रख दिया। दूसरा प्रश्न माता पार्वती जी फिर रख दिया। और दूसरा प्रश्न माता पार्वती जी ने जो रखा, भगवान देवती ने महादेव से कहा, प्रभु काशी मोक्ष नगरी है। काशी अभी मुक्त नगरी, मोक्ष नगरी। काशी मोक्ष नगरी है। हे प्रभु, हे नाथ, हे करुणा सागर, दया सागर, कृपालु दयालु दाता, काशी मोक्ष नगरी है। और मान लो संसार का मनुष्य यदि काशी तक भी ना पहुंच पाए तो जीव का कल्याण, उसकी मुक्ति कैसे? तो कहा, संसार में रहने वाला मनुष्य यदि 5 बार, 7 बार, 2 बार, 1 बार काशी काशी ही बोल लेता है तो जीव की मुक्ति निश्चित हो जाती है। केवल काशी बोलना। महापुराण की कथा कहती है, भगवान के नाम में तो बल है। भगवान के नाम में तो बल है। शिव महापुराण की कथा कहती है, केवल भगवान शंकर के नाम में ही नहीं, भगवान शंकर जिस भूमि पर निवास करते हैं उस भूमि का भी अगर नाम ले लिया जाता है तो जीव का कल्याण निश्चित हो जाता है। बोल कुबेरेश्वर महादेव की, महाकाल राजा की, ओमकारेश्वर बाबा की, सोमनाथ भगवान की, वैद्यनाथ भगवान की, कृष्णेश्वर अगर केवल उस भूमि का स्मरण भी कर लिया जाए, उस भूमि का मात्र नाम स्मरण भी कर लिया जाए तो जीव का कल्याण हो जाता है। तीसरा प्रश्न, एक हो गया गंगा जल से जुड़ा हुआ, दूसरा हो गया भगवान शंकर की भूमि से जुड़ा हुआ, और तीसरा प्रश्न है माता पार्वती जी का। तीसरा प्रश्न ये है नाथ, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे शिव, आखिरी प्रश्न पूछ रही हूं। मान लो अगर किसी जीव के पास में शिवालय, देवालय, तीर्थ जाने का भी समय न मिल पाए, धन का अभाव हो जाता है, मान लो उसके पास में धन नहीं है और वो ना पहुंच पाए। हमने एक बात पहले रुद्राक्ष महोत्सव में कही थी, जिसके स्मरण में होगा उसको याद होगा कि अगर तुम्हारे पास में धन नहीं है, तुम्हारे पास में पैसा नहीं है, और तुम ये विचार कर लो कि मुझे कुबेरेश्वर धाम जाना है, अपने पास के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो और ये मन में भाव उत्पन्न कर लो कि उसका नाम कुबेरेश्वर महादेव है, कुबेर भंडारी कहते हैं उसको। कौन सा भंडारी? कुबेर भंडारी। मैं उस कुबेर भंडारी से विनती करती हूं कि मेरे पास में इतना धन नहीं, मेरे पास में ऐसी व्यवस्था नहीं कि मैं सीहोर जा सकूं, कुबेरेश्वर महादेव का दर्शन कर सकूं। आपके नजदीक के शिवालय में, आपके पास के शिव मंदिर में 1 लोटा जल आप जब चढ़ाते रहें, याद करते रहें कि मुझे बाबा बुलाएगा, 1 रुपया भी ना होना
तो भी बाबा ऐसी व्यवस्था कर देता है कि ठाठ से अपना एक दिन कुबेर भट्टा भी देगा। पार्वती जी शिव जी से कह रही हैं गंगा जी के घाट पर, काशी की पवित्र भूमि पर, नंदन वन में बैठकर माता पार्वती जी कर रही हैं, मान लो कोई जीव के पास कुछ नहीं हो और वो आपकी शरणागति में आना चाहता है, नहीं है उसके, तो उसको कौन लाए? उसके पास में कुछ भी ना हो और उसको तेरे धाम आए, कुछ ना हो। एक पत्र है, मेरा नाम सीमा जायसवाल है, मेरे पति का नाम अनिल कुमार जायसवाल है। मैं लखनऊ जिले में जमरोली मोहनलालगंज से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते। मेरा नाम सीमा जायसवाल, मेरे पति का नाम अनिल कुमार जायसवाल। मैं लखनऊ जिले में जमरोली मोहनलाल नगर से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, आपकी कथा लॉकडाउन से सुन रही हूं। इतना वैभव तो नहीं, पर इतना जरूर है कि मेरे बाबा पर मुझे भरोसा हो। और जब से मैंने लॉकडाउन से कथा सुनना चालू करी, उसके पहले की मेरी जो जिंदगी निकली उसको पूरे संघर्ष में निकली, दुख में निकली। पर जिस दिन से मैंने टीवी पर कथा सुनना चालू करी है, उस दिन से मेरे बाबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। मेरे बाबा ने मेरे भंडार बनाया। गुरुदेव, मेरा बेटा योगेश जायसवाल 1 साल नहीं 5 साल से लगातार तैयारी कर रहा है कि कहीं गवर्नमेंट जॉब लग जाए, सरकारी नौकरी लग जाए। पर गुरुदेव, इतना हमारे पास में कहा कि कोई सरकारी नौकरी बच्चों की। तब बेटे ने कहा, मां 5 साल से तैयारी कर रहा हूं, नहीं हुआ, अब आखिरी में एक एग्जाम आर्मी का दूंगा। अगर मेरे भोलेनाथ पक्के और विश्वास मेरा पक्का है और मैंने अगर टीवी के सामने बैठकर कथा सुनी है तो मेरा बाबा मेरी सुनेगा। मेरे बेटे ने पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरा बेटा 2023 में रुद्राक्ष उत्सव में यहां पर आ गया और 2023 का रुद्राक्ष यहां पर बैठकर उसने सेवा करी। भोजनशाला में पानी पिलाने में सेवा करता रहा और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि उस सेवा का फल मेरे बाबा ने दिया और इंडियन आर्मी में मेरा बेटा सिलेक्ट हो गया, जिसका मैं फोटो लगा रही। तो बेटे का फोटो भी उन्होंने लगाया। इंडियन आर्मी में मेरा बेटा सिलेक्ट हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने आ सकते। एक बेटी ने तो गजब का पत्र लिखा, गुरुजी मैं नेसी दत्त पुत्री श्रीमान राजकुमार दत्त, मेरा नाम नेसी दत्त है, मैं पुत्री श्रीमान राजकुमार जी दत्त की बेटी हूं। मेरी मां श्रीमती कृष्णा देवी निवासी महू इंदौर। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती। मेरी बेटी सरकारी नौकरी की तैयारी करते करते थक गई, तब आपके वचन याद आए कि हिम्मत नहीं हारना, लगन से चौगनी मेहनत करना। तब मेरी बेटी ने फिर हिम्मत करी और अब की बार मेरी बेटी ने कहा, मां एक कंपटीशन एग्जाम की परीक्षा नहीं दूंगी, मैं 5 परीक्षा एक साथ दूंगी। कम से कम मेरा बाबा अगर 1 में नहीं करेगा, 2 में नहीं करेगा, 3 में नहीं करेगा, चौथे में नहीं करेगा तो 5वें में तो करेगा। मेरी बेटी सालों से तैयारी कर रही पर उसका एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा था। मेरी बेटी ने 5 सरकारी नौकरी की परीक्षा एक साथ में दे दी कि कुछ में तो होगा। और मेरी बेटी विश्वास कर कर कुबेरेश्वर धाम आ गई। बाबा को प्रणाम करा, जल चढ़ाया, कंकर शंकर पूजन करी, पशुपति व्रत करा और मेरी बेटी ने एग्जाम दिया। आज मेरी बेटी एक एग्जाम में नहीं, सरकारी 5 एग्जाम में पास हो गई, पांचों की पांचों में पास। फिर मेरी बेटी ने एग्जाम में से पास होने के बाद सरकार की एक नौकरी चुनी और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की नौकरी मेरी बेटी ने चुन ली। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, प्रणाम करने के लिए। अगर कहीं बैठी हो, नेसी दत्त पुत्री श्रीमान राजकुमार जी दत्त, कृष्णा जी दत्त, इंदौर महू के निवासी हैं, कहीं बैठे हो तो आप बेलपत्र लेने आ सकते।
एक शिव भक्ति के दरवाजे की चौखट, उसके दरवाजे की नौकरी खाली है। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा मीना हो गया जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा मीना हो गया वरना उधार क्या थी मेरी वरना उधार क्या थी मेरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी एक नौकरी उसके दरवाजे की हो, उसकी चौखट की हो, अपने घर के पास में जो शिवालय हो, शंकर का मंदिर हो, वहां जाकर एक लोटा जल चढ़ाना, उसकी चौखट गुहार लेना, उसकी सेवा कर लेना, ये भी एक आनंद की बात है, ये भी एक सुखदायिनी है, ये भी एक पार्वती जी कह रही है मेरा तीसरा प्रश्न है, माता पार्वती जी कहती है मेरा तीसरा प्रश्न, मान लो यदि किसी के पास में वैभव नहीं है, किसी के पास में धन नहीं है, किसी के पास में संपदा नहीं है और कोई शिवालय तक जाना चाहे, उसकी व्यवस्था कौन करेगा? ये श्री राजकुमार जी दत्त कह रहे हैं कि मेरी बेटी जब हिम्मत हार गई तो आपकी कथा ने इतनी हिम्मत दे दी कि मेरी बेटी 5 सरकारी नौकरियों में सिलेक्ट हुई। मैं बाबा को धन्यवाद। पार्वती जी कह रही है बाबा उखड़दानी से, भगवान शिव से। पार्वती जी कह रही मान लो अगर किसी के मन में आपके दरवाजे पर जाने की ललकता और वो ना जा पाए, उसकी व्यवस्था कौन करेगा? कौन व्यवस्था? कहा केवल दिल में सोच लो। मेरा पूरे आस्था चैनल पर जितने श्रोता भाई बहन इस कथा को सुन रहे हैं और जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा को सुन रहे हैं, जितना विठलेश सेवा समिति की फेसबुक आईडी पर जो लोग कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन है आपको कोई व्यवस्था नहीं करना है कुबेरेश्वर धाम आने की। जिस दिन वो तुम्हारी झोली में व्यवस्था कर दे दे उस दिन तुम कुबेरेश्वर धाम आ, उस दिन तुम आ जाना और बड़े प्रसन्नता से आना।
तत्व की प्राप्ति। बोलिए जैसा योगेश जायसवाल जिसकी नौकरी लगी है, आप तो बस केवल मन में उसके लिए विचार कर लीजिए। आप ही एक विचार अपने अंदर कर लीजिए कि मुझे बाबा के धाम जाना है, और बुलाने की जवाबदारी वो कुबेर भंडारी की है और कुबेरेश्वर महादेव की है। वो जाने, वो कहते ना, तेरे भरोसे में जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जान तेरा काम जाने, हम तो तेरे ऊपर आश्रित हैं। बस इतना जरूर है कि मेहनत करो, परिश्रम करो, संघर्ष करो, थोड़ा सा बल ज्यादा लगाओ, और बाबा पर आश्रित होकर शिव को राजी करते हुए एक लोटा जल लाकर उससे अपना बल भी मांगो कि हम इतना बल देना कि हम आगे बढ़ सकें। तीन प्रश्न मां पार्वती जी ने गंगा जी के घाट पर करा। गंगा तक कोई ना पहुंच पाए तो हर हर महादेव मान लो, काशी कोई ना पहुंच पाए तो काशी काशी, और मान लो यदि आपके धाम तक अगर कोई जीव आना चाहे और उसके पास में नहीं कुछ भी, तब कैसे पहुंचे। शिव कहते हैं मेरे भक्त को लेकर जाने की, लाने की जवाबदारी मेरी है। जैसे एक कथा आती है